अस्सलाम वालेकुम। लाइन सेगमेंट में नंबर 4 पे है रेक्टेंगल ग्रिड टूल, जो कि आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। रेक्टेंगल ग्रिड टूल यहाँ से पिक करने के बाद सिंपली अगर ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल लग जाएगा जिसमें ग्रिड्स भी होंगी। तो अगर हम माउस को छोड़े बगैर अप वाला जो बटन है हमारा एरो वाला, उसको प्रेस करेंगे तो वर्टिकली हमारे जो रेक्टेंगल हैं या हमारी जो ग्रिड्स हैं वो बढ़ती जाएंगी, और अगर डाउन वाला एरो हम प्रेस करेंगे तो वर्टिकली ग्रिड्स कम होती जाएंगी। इसी तरह अगर लेफ़्ट और राइट वाले हम करेंगे, लेफ़्ट वाला करने से इसका जो हॉरिजेंटली ग्रिड्स हैं वो कम होती जाएंगी, और अगर हम राइट वाला प्रेस करेंगे तो हॉरिजेंटली ग्रिड जो है वो बढ़ती जाएंगी। इसी तरह इसके साथ अगर हम सी वाला बटन जो है वो प्रेस करेंगे, सी वाला बटन प्रेस करने से आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड से ग्रिड्स की जो है ग्रिड्स का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है, और अगर हम एक्स प्रेस करेंगे तो राइट साइड से इसका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। इसी तरह अगर हम एफ प्रेस करते हैं तो एफ प्रेस करने से ऊपर से हमारी ग्रिड्स जो हैं वो कम होती जा रही हैं, उनका डिस्टेंस कम होता जा रहा है और वो नीचे की तरफ बढ़ती जा रही हैं। इसी तरह अगर वी प्रेस करेंगे तो ऊपर की तरफ से ग्रिड्स बढ़ती जाएंगी, उनका डिस्टेंस कम होता जाएगा, और नीचे की तरफ से उनका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, स्पेस ज़्यादा होती जाएगी। तो इस तरह अगर हम इसको अभी हम सिलेक्ट करने के बाद डिलीट करते हैं और दोबारा से ग्रिड टूल लेते हैं, ग्रिड टूल पे डबल क्लिक करना है तो हमारे पास एक पैनल ओपन हो जाएगा। अब इस पैनल में वही सारी सेटिंग पड़ी हुई है जो हमने पहले कीज के साथ की है। तो आप जरा गौर से देखें तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है कि हॉरिजॉन्टली डिवाइड आपने किस तरह करना है, कितनी ग्रिड्स आप रखना चाहते हैं। आप 17 रखना चाहते हैं, हमने पहले 17 रखी हुई थी। अगर 10 रखना चाहते हैं तो 10 भी आप राइट कर सकते हैं। इसी तरह वर्टिकल करना है तो वर्टिकली भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। जितने भी आपने ग्रिड्स रखनी है, जितनी भी आपने उसमें रेक्टेंगल रखने हैं, वो अपने हिसाब से आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसी तरह एक यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है स्क्यू वाला, तो स्क्यू से हम लेफ्ट और राइट साइड से जो हमने डिस्टेंस कम किया था ग्रिड्स में वो हम इससे सेट कर सकते हैं। इसी तरह जो ऊपर स्क्यू बना हुआ है यहाँ पे हम बॉटम और टॉप साइड से जो स्क्यू था हमारा, मतलब जो हमने ग्रिड्स कम या ज़्यादा की थी उनके दरमियान जो डिस्टेंस था उसको हम यहाँ से कर सकते हैं। तो सपोज डेट हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं 10, और यहाँ पे भी हम कहते हैं कि वर्टिकली भी हमारी 10 होनी चाहिए, और उसके बाद हम ओके प्रेस करेंगे और यहाँ से हम ड्रैग करेंगे तो अब हमारे पास जो ग्रिड लगी है इसमें, अब हमारे पास जो रेक्टेंगल लगा है इसमें जो ग्रिड्स हैं वो हमने जो अभी पैनल में सेट की थी वही सेम वही उसी नंबरिंग में आई हैं। इसी तरह इसको डिलीट करने के बाद दोबारा से ग्रिड टूल पे आके हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से अब हम स्क्यू की भी सेटिंग कर लेते हैं। तो हम कहते हैं कि बॉटम साइड से हमारी स्क्यू जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए, यहाँ पे हम सेट कर लेते हैं। इसी तरह लेफ्ट और राइट साइड से भी हम सेट करने के बाद ओके करेंगे और दोबारा से ग्रिड टूल जो है वो ड्रैग करेंगे और यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हम बॉटम साइड से भी और टॉप साइड से, लेफ्ट और राइट साइड से भी जो हमने स्क्यू की सेटिंग की थी सेम वही यहाँ पे अप्लाई हो रही है। तो इसी तरह ग्रिड की डिफरेंट वे में सेटिंग करके हम अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं।